हाय। भारत में प्रॉपर्टी के लेन देन के पंजीकरण के लिए ऐसे बहुत सारे दस्तावेज हैं जिनको रजिस्टर करवाना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। पर ऐसी कौन सी लिस्ट है और उनका मतलब क्या है, तो आज हम जानते हैं एज पर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 व्हाट इज़ दैट लिस्ट एंड व्हाट एग्जैक्टली दैट मीन्स। सो द फर्स्ट वन इज़ द सेल डीड, जिसे हम बिक्री पत्र कहते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, व्हेन यू buy or sell a property, you have to go through a procedure of the sale deed. Second comes the gift deed, जिसे हम उपहार पत्र कहते हैं, जिसे अगर कोई भी पेरेंट्स या कोई भी फ्रेंड्स या कोई भी अगर आपको एज अ गिफ्ट वो प्रॉपर्टी देना चाहता है, then this procedure will be applicable under the उपहार पत्र. Third one is the relinquishment deed, which is very important nowadays, as you must have seen and you must have heard. सुना होगा आपने कि बहुत सारे रिश्तेदार या भाई या बहन आपस में जब भी बंटवारा होता है, so they request their brothers or the sisters कि relinquishment deed को execute किया जाए. relinquishment deed का मतलब है त्याग पत्र. त्याग पत्र मानी कि आप अपने होशो हवास में अपनी प्रॉपर्टी को त्याग कर रहे हैं अपने करीबी के नाम. फोर्थ वन इज द पार्टीशन डीड, जिसे हम बंटवारा पत्र कहते हैं. जब आपस में सहमति के साथ प्रॉपर्टी के पार्टीशन को बंटवारा किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है पार्टीशन को, देन दिस डॉक्यूमेंट इज एप्लीकेबल एंड यू हैव टू मेक द डीड एज पर द पार्टीशन डीड. फिफ्थ वन इज द लीज डीड, विच इज ऑल्सो नोन एज लीज पत्र. जब आप अपनी प्रॉपर्टी को लीज आउट करते हैं इन फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, let's say for 1 year, for 2 years, that depends upon the person whom the property belongs, and that person can execute those documents and leave. And then sixth is the mortgage deed, जिसे हम बंधक पत्र कहते हैं. जैसे कि आप जानते हैं कि आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट नहीं करते हैं, बेचते नहीं हैं, पर आप कुछ समय के लिए इसको गिरवी रखवा देते हैं. And then the seventh is the settlement deed, which is also known as समझौता पत्र. जब आपस में आपसी सहमति में आप लोग बैठकर समझौता करते हैं, समझौता नामा तैयार होता है कि कुछ प्रॉपर्टी ये आपकी है, कुछ मेरी है, या ये चीज़ें आपकी हैं या ये मेरी है, उस पे आप यू मेक अ डॉक्यूमेंट विच इज़ नोन एज द सेटलमेंट डीड. एंड एथ इज द एक्सचेंज डीड, विच इज़ ऑल्सो नोन एज विनिमय पत्र, जिसे आप एक्सचेंज करते हैं कि कुछ आपके रिश्तेदार अगर कोई और स्टेट में हैं या यहाँ हैं, आप एक्सचेंज करते हैं, प्रॉपर्टीज़ की अदला बदली कर लेते हैं आपसी समझौते से. एंड नाइन्थ इज़ द विल डीड, विच यू ऑल नो, इट इज़ एग्जैक्टली द वसीयतनामा. कोई भी अपने जीते जी अपनी विल एग्जीक्यूट कर सकता है इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, any trust, any person, dog, anything, any living being, that person can execute a will, wasiyatnama execute कर सकता है. And the last is the power of attorney, which is प्राधिकार पत्र. अगर कोई व्यक्ति आउट ऑफ कंट्री है एंड दैट पर्सन वांट कि मेरा भाई, मेरी बहन या मेरा दोस्त मेरे बदले में प्रॉपर्टी की लेन देन को सेटल कर सकता है, then this document is executed, which is known as power of attorney. Thank you.